गाबा टेस्ट में टीम इंडिया की इज्जत बचाने का श्रेय किसको जाना चाहिए? बुमराह को नहीं, विराट कोहली को जाना चाहिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा और विराट कोहली इतनी को। बढ़िया घटिया कैप्टेंसी। इंडिया की पहली पारी खत्म होने में इंडिया के दो सबसे बेहतरीन बैट्समैन अभी भी क्रीज पर हैं, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप। जडेजा हाँ। फील्ड में 50 कर दी उन्होंने। हाँ। 60 रन कर दिए, उसके बाद बारिश आ गई, उनका फ्लो टूट गया ना जडेजा का फ्लोट। बेशर्मी की हद हो रखी है। जसप्रीत बुमराह को बल्ले से भी इज्जत बचानी पड़ रही है। अगली बार हमने गाबा का घमंड तोड़ा था। हाँ। इस बार हमारी टूटते टूटते बची है। हम तो ट्रोल हमेशा इसलिए करते हैं ताकि बैट्समैन बढ़िया से बढ़िया फॉर्म में आ सके। हाँ। हमें मुंह तोड़ जवाब दे, निंजा टेक्निक है हमारी ये। मुंह पे थूक दे इसके। आज के दिन की पहली बॉल केएल राहुल 33 रन पे बैटिंग कर रहे थे। एज लगा स्टीव स्मिथ के हाथों में, कैच लग के डोरेमोन की तरह ऐसे लगा, उनकी उंगलियां है ही नहीं। इंद्र भगवान को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। हाँ, यसु भी तो है वहां पे। मेरा मेरा यसु की बल्ले बल्ले बर्थडे आ रहा है उनका यार। अच्छा हाँ, उनका बर्थडे भी आ रहा है। यस लगभग टूट गया है गाबा का घमंड। हाँ यार, और बारिश जो पड़ गई है उससे बढ़ गई है ठंड। बुमराह का छक्का, आकाशदीप का चौका, जडेजा की 50 मारने के बाद तलवार, या बारिश की मूसलाधार। मूसलाधार क्या? अच्छा, बारिश की मूसलाधार नहीं होती, बारिश की बेहतरीन धार। बारिश ने भी उतनी तेज धार चला दी। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि गाबा टेस्ट में क्या टीम इंडिया की इज्जत बच गई है? और अगर बच गई है तो गाबा टेस्ट में टीम इंडिया की इज्जत बचाने का श्रेय किसको जाना चाहिए? बुमराह को। नहीं, विराट कोहली को जाना चाहिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा और विराट कोहली इतनी बढ़िया घटिया कैप्टेंसी जो उन्होंने करी यार है। ये विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हमारे हीरो हैं, हाँ। ये हमारी आंखों के सामने इतनी घटिया बैटिंग करते हुए जीरो कैसे बन सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सही में अभी हमारा जो पॉडकास्ट आएगा रिपोर्ट कार्ड पे, आप हमारे नंबर देखना। ओ इनको तो माइनस। माइनस इस बार माइनस में रखने पड़ेंगे नंबर। और वैसे लेकिन गाबा टेस्ट अभी तक बचा नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से वैसे इतना कम खेल हुआ है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी खत्म हुई है और इंडिया की पहली पारी खत्म होने में इंडिया के दो सबसे बेहतरीन बैट्समैन अभी भी क्रीज पर हैं, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप। भाई क्या खेले है यार, क्या बैटिंग करी है इन्होंने। जहां पे लग रहा था जैसे ही जडेजा की विकेट गिरी, 213 रन पर जडेजा की विकेट गिरी। हाँ। टीम इंडिया को फॉलो ऑन बचाने के लिए चाहिए थे 246 रन। बताओ जी यार, मतलब करीब 34 रन चाहिए थे। और हाँ। भाई 34 रन में जो 33 चाहिए थे यार। तेरी मैथ्स बड़ी खराब होती जा रही है। मैं अबैकस में इतनी तेज कर नहीं पाता ना, वो कैमरे के सामने में 33 रन चाहिए थे। लेकिन जो अभी जो पार्टनरशिप फाइनली जो फिलहाल जो चल रही है पार्टनरशिप, वो 39 रन की हो चुकी है, नॉट आउट। शानदार। और उसमें जसप्रीत बुमराह, वैसे जसप्रीत बुमराह इस टाइम पर क्या सोच रहे होंगे? वो कैप्टन ही है। वो कैप्टन ही है। वो कैप्टन ही है वो। भाई उनको वैसे भी अपने दिमाग में क्या टीम इंडिया का टेस्ट का कैप्टन होना चाहिए। हाँ। जिस तरीके से रोहित शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट चल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये लाल बॉल, पिंक बॉल और सफेद बॉल का क्या करना है। वहां पर मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को शायद कप्तानी दे देनी चाहिए, लेकिन मतलब बेशर्मी की हद हो रखी है। जसप्रीत बुमराह को बल्ले से भी इज्जत बचानी पड़ रही है। और ये मैच हारे पड़े थे। अगर वो बुमराह आगे पैट कमिंस को छक्का नहीं मारते, वो हुक वाला तेज छक्का जो उन्होंने मारा वो नहीं मारते, तो शायद वो फील ही नहीं आती अंदर से किसी को कि यार जब वो 31 रन चाहिए थे, छक्का मारा, 25 रह गए, तब जाके लोगों को उम्मीद आई यार 25 तो बन सकते हैं। अब आकाशदीप भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। और सिराज को जो उन्होंने भेजा है, जो बुमराह और आकाशदीप से पहले, मुझे लग रहा है ये डिसीजन भी काफी सोच समझ के अच्छा डिसीजन लिया गया कि एंड में सिराज तो मुझे समझ में नहीं आया था ये डिसीजन। ये डिसीजन मेरे को इसलिए समझ में नहीं आया था क्योंकि सिराज से तो बेटर बैट्समैन आकाशदीप हैं और जसप्रीत बुमराह भी हैं। हाँ। तो फिर सिराज को ऊपर क्यों भेजा? लेकिन अब इट इज मेकिंग सेंस क्योंकि जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप जब सब लोग आउट हो गए, उनको पता था कि अब सिर्फ बल्ला ही चलाकर काम हो सकता है। हाँ। तो उन्होंने चला तो दिया। चलाया। अगर सिराज को उस सिचुएशन में आते जहां पर उन्हें पता होता कि सिर्फ बल्ला ही चलाना है, तो वो क्या करते? आउट होते, डीएसपी साहब आउट होकर चले जाते। तो यहां पर मतलब एक तरीके से एक टैक्टिक तो ठीक थी, लेकिन इस टाइम पर पहले बता दें कि गाबा जो टेस्ट है, पिछली बार हमने गाबा का घमंड तोड़ा था। हाँ। इस बार हमारी टूटते टूटते बची है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गेम चेंजर है बारिश। बारिश तो है, पर बारिश देखो दोनों के लिए इक्वली गंदा काम किया है बारिश ने। यार इंडिया के लिए क्या गंदा काम किया है? यार इंडिया के लिए भी तो सोचो ना, जो हाँ। जडेजा हाँ। फील्ड में 50 कर दी उन्होंने। हाँ। 60 रन कर दिए, उसके बाद बारिश आ गई, उनका फ्लो टूट गया ना। जडेजा का जडेजा का फ्लो जडेजा का फ्लो टूटा, वो आउट हो गए।
भाई ये जो ऑस्ट्रेलिया का फ्लो टूटा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, बहुत मतलब सिर्फ 2 बॉलर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पर बॉलिंग कर रही है। हाँ। एक पैट कमिंस और दूसरे मिचेल स्टार्क, सही में। क्योंकि नेथन लायन तो बिल्कुल बॉलर ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो बॉलिंग करने आए हैं। मतलब चाहे वो नेथन लायन हो चाहे वो ट्रेविस हेड हो, एक जैसी सी स्पिन बॉलिंग डाल रहे हैं। ट्रेविस हेड से तो ज्यादा डलवाई भी नहीं है। वो इससे अच्छा तो मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ से डलवा लेते, वो ज्यादा रिप देते। स्टीव स्मिथ शुरुआत में करा करते थे बॉलिंग, मेरे को स्टीव जहां स्मिथ तक है। ऐसा बॉलर ही आए थे। हाँ, और वो अब नए शेन वॉर्न बताया जा रहा था उनको कि अगला शेन वॉर्न है। तगड़ी उन्होंने स्पिन कहा डालते अगला थे। शेन वॉर्न तो बन नहीं पाऊंगा, अगला ब्रैडमैन बन जाता हूं। लेकिन यार मतलब वो फैब 4 वाली रेस में तो तगड़े चल रहे, 33 सेंचुरियां हो गई है उनकी। और बिल्कुल। इंडिया की तरफ से भी एक सेंचुरी आते आते रह गई केएल राहुल की। वो केएल राहुल की, भाई उनके बारे में बात करनी होगी। केएल राहुल ने अपने पाप तो पता नहीं धोए या नहीं धोया, लेकिन वो लोग जो कि उनको हमेशा ट्रोल किया करते थे, आपके और मेरे जैसे लोग, क्योंकि हम तो ट्रोल हमेशा इसलिए करते हैं ताकि बैट्समैन बढ़िया से बढ़िया फॉर्म में आ सके। हाँ, हमें मुंह तोड़ जवाब दे, हमें मुंह निंजा तोड़ टेक्निक है जवाब- हमारी Yes, ये। मुंह पे थूक दे इसके। लेकिन मतलब इस तरीके की जो चीजें हैं वो केएल राहुल ने अपनी बैटिंग से करी। ऑल दो मुझे लगता है कि हमने शुरुआत क्या करी थी कि बुमराह, आकाशदीप, जडेजा या बारिश, किसने गाबा में इज्जत बचाई? मुझे लगता है कि जो 5वां और सही ऑप्शन है वो है स्टीव स्मिथ का ड्रॉप्ड कैच। भाई इतनी प्यारी कैच ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं छोड़ते हैं। हाँ। आज के दिन की पहली बॉल केएल राहुल 33 रन पे बैटिंग कर रहे थे, एज लगा स्टीव स्मिथ के हाथों में, कैच लग के डोरेमोन की तरह ऐसे लगा उनकी उंगलियां हैं ही नहीं। बॉल अंदर गई हाथ के और नीचे गिर गई। और मुझे तो ये लगा कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने सोचा ही नहीं होगा कि इतना लुप्पा कैच भी आ सकता है, इसलिए इसको छोड़ देता हूँ, क्या इसको ही तो करना। कैच कर लूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग का ये स्टैंडर्ड क्या है। है? और उसके बाद करी स्टीव और स्मिथ उसके नहीं। बाद फिर स्टीव स्मिथ ने अपना स्टैंडर्ड दिखाया जब केएल राहुल को ही उन्होंने आउट किया। लेकिन इस बीच में केएल राहुल ने 84 रन की शानदार पारी खेली, 8 चौके भी लगाए और टीम इंडिया के सबसे बढ़िया बैट्समैन वो दिखाई दे रहे हैं। अब इस चक्कर में लोग कहेंगे कि केएल राहुल की वजह से रोहित शर्मा अपने ओपनिंग स्लॉट पर नहीं आ पा रहे। भाई जो आदमी चौथे 5वें नंबर पर आ रहा है कि और 10 रन। ठीक है, जब बॉल ऑलरेडी 14 ओवर पुरानी हो चुकी है, उस टाइम पर अगर आ रहे हैं तब नहीं खेली जा रही रोहित शर्मा से बॉल, उनको नहीं समझ में आ रही कौन सी बॉल अंदर आ रही है कौन सी बॉल बाहर जा रही है। तो ऐसे में अगर वो नई चेरी होगी, आहा, जो श्यू यूं घूमती है। घूमेगी, तो भैया समझ में नहीं आएगा जिस फॉर्म में इस टाइम पर रोहित शर्मा है कि ऑफ स्टंप उड़ेगा या लेग स्टंप। और जब ये रोहित क्योंकि शर्मा middle आए stump भी, तो उड़ा ही पड़ा है इस टाइम पर, लेट्स फेस इट। जो उन्होंने 27 बॉलें खेली भी है रोहित शर्मा ने, उसमें से कम 17 बॉलें ऐसी हैं हाँ। जो रोहित शर्मा को समझ ही नहीं आई, बिल्कुल। जिसपे वो डिफेंस भी करना चाह रहे थे पर वो बीट हुए। वो भगवान की दया से वो बॉल लगी नहीं है उनके बल्ले से, वरना वो हर एक बॉल 17 की 17 बॉल पे वो कैच आउट थे पीछे एलेक्स कैरी पे। हाँ, जैसे आदमी चाइना में पहुंच जाता है और चाइनीज समझ में नहीं आती, बिल्कुल सिर के ऊपर से जारी होती है कि क्या कि मुझे जो लैंग्वेज आती है वो इन्हें नहीं आती, इनको जो लैंग्वेज आती है वो मुझे नहीं आती, तो ऐसे कैसे चलेगा। ऐसा ही लग रहा था कि रोहित शर्मा क्रीज पर कि जो बॉल आ रही थी वो रोहित शर्मा को समझ में नहीं आ रही थी, और रोहित शर्मा जो हवा में बैट घुमा रहे थे वो बॉल को समझ में नहीं आ रही थी उसके कि बाद इनको शक्ल इससे बना भी रहे हैं। टकराना। हाँ, शक्ल बना रहे हैं कि यार क्या यार, मैंने तो कवर ड्राइव मारी थी, ये डॉली बॉल आई क्यों नहीं, ये Connect, ओवर हाँ। पिच डाल क्यों नहीं ये रहा। उधर हो गई थोड़ी सी। हाँ। और विराट कोहली भाई अलग से पहले थोड़ी सी ऑफ स्टंप 5वें 6ठे स्टंप की बॉल कर रहे थे, हाँ। अब भाई वाइड की लाइन को भी वो जबरदस्ती कवर ड्राइव में मारने की कोशिश कर रहे। और वो जैसी विराट बिल्कुल कोहली का आउट दिखाते हैं, हाँ। फटाफट से वो ब्रॉडकास्टर पैकेज चला देते हैं। वो सचिन ने जो 241 की ना बात नहीं नहीं यार, वो सचिन वाली बात तो है नहीं। देखो मतलब वो जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो मेंटल स्ट्रेंथ मुझे नहीं लगता कि आज के किसी भी प्लेयर में है। हाँ। और विराट कोहली अपने आप में लेजेंड है, उनके बारे में कुछ भी बताना कि उनकी बैटिंग में क्या कमजोरी है, हम कौन होते हैं, हमको ठीक क्या है ही ना। पता। लेकिन हमें ये तो पता है कि भाई वो वाली बॉल को छोड़ा तो जा सकता है आराम से। जो विराट ऑफ भाई स्टंप- मतलब ये कोई वेस्ट दिल्ली का कोई मतलब वो थोड़ी है कि मतलब ये बिल्कुल ही छपरियों की तरह है कि कोई जा ही रहा है, कोई लड़की जा रही है तो उसमें ना हूटिंग करनी है उसकी है। मतलब यार मतलब जा रही है बॉल, उसको जाने दो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा आराम से तसल्ली से भी खेल लो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी चीजें जो वीकनेस है उसको मेंटली उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे। लेकिन आज का जो सबसे बढ़िया विजुअल था वो यही था कि जब आकाशदीप ने छक्का मारा फॉलो ऑन बचाने के बाद, तो किस तरीके से गौतम गंभीर भी गंभीर मुद्रा छोड़कर हंसते हुए
और विराट विराट कोहली आ कोहली रही क्यों शीशे आकर में। देख रहे हैं? अरे भाई तो जिस तरीके से देख रहे हो उस तरीके से बैटिंग भी कर लो ना यार। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाले डर गए भाई, हाँ एक बॉल नहीं डलवाई, उसके बाद छक्का पड़ा, घबरा गए, कह रहे बैड लाइट हो गई। बैड लाइट हो गई है, एक बॉल नहीं डलवाई। उसके बाद पैट कमिंस का ओवर ही नहीं खत्म करवाया, कप्तान डर गया। सोचो आकाशदीप ने सामने वाला कप्तान डरा दिया। ये तो है, लेकिन इसके अलावा एक और प्लेयर जिसके बारे में हमने बात नहीं करी, जिसने इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच खेला, रविंद्र जडेजा। क्योंकि रविंद्र जडेजा ने पहले 2 टेस्ट मैच क्यों नहीं खेले? क्योंकि वहां पर स्पिनर्स के लिए म्यूजिकल चेयर चल रहा है। पहले वॉशिंगटन सुंदर आकर बैठ गए तो जडेजा पीछे रह गए, दूसरे में अश्विन आकर बैठ गए, अब तीसरे में जडेजा ने कहा कि इस बार तो मैं ही बैठूंगा। और इन्होंने इस बार जब बैठे, जब वो बैटिंग करने के लिए आए, गाबा की पिच में बॉलिंग में तो कुछ था नहीं उनके लिए करने के लिए, लेकिन जब बैटिंग करने के लिए आए तो उन्होंने बताया कि कैसे वो वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन से बेटर बैट्समैन तो हैं, बेटर बैट्समैन है। और जो बॉलिंग भी है उसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत दिक्कत करी है, और उन्होंने जितने भी कोई हर्षित राणा नहीं कर दिया उन्होंने अपनी बॉलिंग में कि भाई पिटाई हो रही है उनकी या कुछ चौके ही चौके जा रहे हैं। तो अब उन्होंने अगले 2 टेस्ट मैच में तो अपनी जगह फिक्स कर ली, और वैसे भी मेलबर्न और सिडनी में हो सकता है 2-2 स्पिनर भी दिख जाएं। तो देखो सिडनी में तो हो सकता है, और खास तौर पर जिस तरीके से टीम इंडिया 3 पेसर्स के साथ खेल रही है उसमें मुझे तो लगता है कि इस बार जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की बॉलिंग ही है। सिराज के भी सवाल पर, मतलब प्लेस पर सवाल उठने चाहिए। सिराज की भी जो फॉर्म है वो वाली फॉर्म दिखाई नहीं दे रही है, और बहुत लंबे टाइम से सिराज ने कुछ नहीं किया है। सो वो भी, सिराज को भी अपने आप को रिडीम करना है। लेकिन बारिश का जो मजा है, क्योंकि अगर आप पूरा मैच देखो तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी में 117 ओवर खेले थे और इंडिया लगभग 75 ओवर खेल चुका है जी। यानी कि टोटल 200 ओवर का खेल हुआ है लगभग, अगर माना जाए 190 ओवर का खेल हुआ है 4 दिन में। वैसे 360 ओवर का खेल हो जाना चाहिए था। 360 ओवर का अगर खेल होता तो इंडिया इस टाइम पर मेलबर्न की फ्लाइट में होती। पर क्योंकि बारिश ने बचा लिया है, 4 दिन का खेल हो चुका है, सिर्फ 200 ही ओवर हुए हैं और सिर्फ अभी एक टीम ने ही बैटिंग करी है जी। ऐसा लग रहा है कि गाबा जो टेस्ट है वो ड्रॉ की तरफ आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है इस ड्रॉ में ही इंडिया की जीत है। चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद इंडिया अभी भी पहली पारी में 193 रन पीछे है। फॉलो ऑन बच गया है गाइस, और बहुत सालों के बाद ऐसा लग रहा था कि फॉलो ऑन टीम इंडिया को करना पड़ेगा। 2011 में आखिरी हुआ था, लग रहा था वह एक, मतलब 10-13 साल पुराना जो ये रिकॉर्ड है, ये आज टूटेगा ही टूटेगा। कल तक सबको ये लग रहा था, क्योंकि जडेजा पे भी किसी को इतना कोई खास भरोसा नहीं था। उसके अलावा कोई भी आगे, मतलब आकाशदीप, बुमराह और सिराज से तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। तो सबको लगा यार फॉलो ऑन तो आएगा ही आएगा, ये तो बच नहीं सकता बिल्कुल भी, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ना वो रिकॉर्ड टूटा और लगभग टूट गया है गाबा का घमंड। हाँ यार, और बारिश जो पड़ गई है उससे बढ़ गई है ठंड। दिल्ली में भी बढ़ गई है यार। यही मैं राइम कर पाया, कुछ और अगर आपको आता है राइम करना घमंड से तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। नॉनवेज बात हो जाएगी। नहीं, नॉनवेज बात तो नहीं कर सकते हम, और वैसे भी ट्यूसडे आज, और चलो। पर मतलब टीम इंडिया की इज्जत ऐसा लगता है कि लगभग बच चुकी है। आपको भी क्या लगता है कि टीम इंडिया की इज्जत बारिश ने बचाई है? क्या आपको लगता है ये बुमराह की बैटिंग और बॉलिंग ने बचाई है? क्या आपको लगता है आकाशदीप, क्योंकि जिस टाइम पर आकाशदीप आए, आकाशदीप इस टाइम पर 31 बॉलों में 27 रन पर नॉट आउट खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह 27 बॉलों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं, और उसमें वो एक पैट कमिंस पर वो वाला छक्का। यार पैट कमिंस का घमंड तोड़ना है मेरे को, मुझे ऐसा तो लगता है कर रहे होते हैं ये ना 2023 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद पैट कमिंस ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से थोड़ा सा अपना वो स्नूटीपना दिखा रहे हैं ना, अहंकार जो दिखा रहे हैं, मुझे लगता है वो तोड़ने की बारी आ गई है टीम इंडिया ने। और इंद्र भगवान की जय हो। मुझे लगता है कि इंद्र भगवान को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। हाँ, यस्सु भी तो है वहां पे। मेरा यस्सु की बल्ले बल्ले बर्थडे आ रहा है उनका यार। अच्छा हाँ, उनका बर्थडे भी आ रहा है। यस उनके बर्थडे के अगले दिन मैच है। हाँ, बर्थडे ही होता है क्या उस दिन उनका? नहीं 25 को होता है ना। हाँ 25 को ही होता है, 26 को बॉक्सिंग डे पर मैच है। पर ये वो वाली बॉक्सिंग नहीं है, यहाँ पर क्रिकेट खेला जाएगा। लेकिन बॉक्सिंग डे से पहले बात करेंगे गाबा के 5वें दिन की भी। देखना होगा कि टीम इंडिया किस तरीके से इस मैच को आगे लेकर जाती है। इंडिया में ऑल्दो एक कैपेबिलिटी है
कि वो ये मैच अभी भी हार सकती है। मतलब देखो 90% तो बच गए, 10% अभी भी लग रहा है कि यार इंडिया हार सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही जिगरा अपना ऐसे लगा दे कि 50 रन मारे 10-15 ओवर में और इंडिया को बैटिंग करने दे दी, उसके बाद फिर सबको आउट कर दिया, तभी है ये। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को जिगरा दिखाना पड़ेगा कल। मुझे नहीं लगता ये जिगरा दिखा पाएंगे, मुझे तो तो लगता yeah, नहीं कि and the आलिया government. भट्ट वाली जिगरा भी देखने लायक थी। पर मूविंग ऑन, मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया वो जिगरा दिखा पाएगी, क्योंकि भाई डरते तो हैं। अब ऋषभ पंत ने वो वाला जो काम किया है पिछली बार, हाँ। और लेट्स फेस इट, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को जीतनी है ताकि उनकी इज्जत बची रहे। हाँ। हम तो न्यूजीलैंड से 3-0 से हार कर आए हैं, हमारी कहां इज्जत बची है? We have got nothing to lose. हमारी तो बची ही नहीं है भाई, अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बची है। तो अब ऑस्ट्रेलिया क्या करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 3 टेस्ट मैच की सीरीज अभी भी 1-1 रहेगी बारिश की वजह से। मुझे बारिश बहुत पसंद है। देखो बारिश हो रही है। आपको बताना है कि गाबा में टीम इंडिया की इज्जत किसने बचाई, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी 5वें दिन का खेल होने के बाद दोबारा से आएंगे यहाँ पर आपको एंटरटेन करने के लिए, या फिर रोने के लिए, या फिर हंसने के लिए। हाँ। जो भी हो आपका जवाब कि कैसे टीम इंडिया ने ये इज्जत बचाई और अगले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को क्या चेंजेस करने चाहिए, सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।